जिस पल का इंतजार पार्टी कई सालों से कर रही थी, जिस बात की चर्चा सभी की जुबान पर थी, यानी कि प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में कब एक्टिव दिखेंगी, अब इन तमाम कयासों और सवालों पर विराम लग चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी की सियासी लॉन्चिंग की जगह भी तय हो गई है। सोमवार को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका अपना पहला चुनाव केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगी। लेकिन क्या कांग्रेस की सियासत में ये जोड़ी एक से भले दो बन पाएगी? राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा सियासी दांव चला है। भाई बहन की जोड़ी संसद में कांग्रेस का वो सियासी गठजोड़ बन सकता है जिससे 10 साल बाद चुनावी नतीजों में 100 के करीब तक पहुंची कांग्रेस के लिए हालात और बदल सकते हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे, प्रियंका गांधी दक्षिण। अगर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव जीत जाती हैं, तो ये कांग्रेस के लिए हर मायने में फायदेमंद साबित होगा। ऐसा होने पर पहली बार उत्तर और दक्षिण से लोकसभा में भाई बहन की जोड़ी होगी, तो वहीं राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई सोनिया गांधी पश्चिमी हिस्से से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी डेब्यू में ही जीत हासिल कर लेती हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में स्थिति काफी मजबूत बन जाएगी और ऐसे में कांग्रेस आगामी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर खुद की उपस्थिति जोरदार तरीके से सदन में महसूस करवा सकती है। तो वहीं लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह भी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस थिंक टैंक के इस कदम से दक्षिण में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। प्रियंका वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं, उस स्थिति में पूरे केरल के साथ साथ दक्षिण भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण को बचाए रखना है तो गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस काम को कर सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद पूरा का पूरा दारोमदार प्रियंका गांधी वाड्रा के सिर पर आ गया है। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि लेफ्ट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के पास कमबैक करने का शानदार मौका है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस यूडीएफ ने जीत का परचम लहराया था। यूपी में चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाली प्रियंका की रणनीति का फायदा केरल में भी कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अपनी सीट और जमीन दोनों मजबूत करने की कवायद में है। कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल रायबरेली सीट रखकर फ्रंट से यूपी में पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहता है तो मौका बन सकता है। हाशिए में चल रही कांग्रेस के हालात अब यूपी में बदल रहे हैं और इसमें अगर किसी ने बड़ी भूमिका निभाई है तो वो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने अमेठी रायबरेली की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तो वहीं करीब 15 साल बाद कांग्रेस को लगने लगा है कि यूपी में हाथ के हालात बदल सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की एक महिला चेहरे की तलाश भी खत्म हो गई है। ये वही पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी जैसी नेता देखी, जिसने सोनिया गांधी की लीडरशिप में जीत का स्वाद भी चखा। अब अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती हैं, तो कांग्रेस को एक मजबूत महिला चेहरा भी मिल जाएगा। यूपी के चुनाव के दौरान प्रियंका ने जो नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब कांग्रेस ने उस नारे को साकार करने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।